हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ हमारे सामने आ चुका है, तो उसका आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी की पूरी डिटेल्स बेसिक से लेकर एडवांस तक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों को ये डाउट आ रहा है कि कैसा हो सकता है ये आईपीओ। तो वहां पर आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर हम कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं, तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। 1982 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो इनका जो बिजनेस होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, तो वहां पर जितने भी हमारे मोस्टली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, या अदर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उन सभी को ये मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग वगैरह करना ये कंपनी का काम होने वाला है। अगर हम बात करते हैं, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू मेजर, कंट्रोल, रिकॉर्ड, एनालाइज, ऑप्टिमाइज एनर्जी। एंड इनके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। और इस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट ये होने वाला है कि 2011 में इस कंपनी ने लूमेल एलुकास्ट, जो एक नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी थी यूरोप में, उसे एक्वायर्ड कर लिया था। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, जिनमें मोल्ड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ईएमआई, ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह आ जाते हैं। अगर हम मेनली बात करें, तो ये कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है, जिनमें से पहला आ जाता है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। मतलब कि ये कंपनी के मेजरली 4 सेगमेंट्स होने वाले हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहने वाली है। 270 प्लस डीलर्स कंपनी के पास होने वाले हैं, जहां पर इस कंपनी का जो अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं, तो 70 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है। और 60% से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी को एक्सपोर्ट से हमें देखने को मिलता है। और इंडिया में भी इनके 150 प्लस डीलर्स होने वाले हैं। मतलब कि अगर हम कंपनी का काम धंधे की बात करें, तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, तो 30 अगस्त को जी आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोज होगा 1 सितंबर को। अलॉटमेंट होगी 6 सितंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 7 सितंबर से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड 8 सितंबर को। इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 11 सितंबर को। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें, तो 480 से 441 रुपीज पर शेयर होने वाला है। 34 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करते हैं, तो 490.78 करोड़ का ये इशू साइज होने वाला है। लेकिन इस इशू साइज से हमें सबसे बड़ा इशू ये देखने को मिला कि इसका सिर्फ फ्रेश इशू रहने वाला है 75 करोड़ का। रिमेनिंग रहेगा ओएफएस। मतलब कि एक मेजर पोर्शन कंपनी ओएफएस के थ्रू ला रही है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं, तो 50% क्वालिफाइड का, एचएनआई का 15% का, और रिटेल कैटेगरी का 35% का। नरेंद्र जोरीमल गोलिया सर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग रहने वाली है 80.67, और पोस्ट इशू रह जाएगी 70.68% की। अब मेन मुद्दे की बात, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो जहां पर हमारे पास 3 इयर्स का डाटा बैक टू बैक अवेलेबल होने वाला है। टोटल असेट्स की बात करते हैं, तो 512 करोड़ से 649 करोड़ तक हमें यहाँ पर टोटल असेट देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें जहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी 402 करोड़ से 580 करोड़ तक हमें देखने को मिल चुके हैं, अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 करोड़ से 49 करोड़ तक के हमें देखने को मिले हैं। 2022 से 23 में हमें प्रॉफिट में इजाफा होते हुए देखने को नहीं मिला है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। नेटवर्थ 2023 में 408 करोड़ की, और टोटल बोरोइंग्स में भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। 103 करोड़ तक की हमें टोटल बोरोइंग्स देखने को मिली है। अगर हम फाइनेंशियल्स की ओवरऑल में बात करते हैं, तो हम जहां पर प्रॉफिट की वजह से कह सकते हैं कि इतने अच्छे हमें फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं होने वाले हैं। बिकॉज एक ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वजह से हम पूरे की पूरी कंपनी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो जहां पर अगर मैं ओवरऑल में बात करूं, तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ओके ओके देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की इंपोर्टेंट रेशियोज की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.39% ओके ओके ही होने वाली है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.77%, ये भी ओके ओके है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26 जो काफी अच्छा में देखने को मिल रहा है। ईपीएस 12.84 ओके ओके, रिटर्न ऑन नेट 11.67% ओके ओके। मतलब कि अगर हम कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स की बात कर लेते तो वहां पर भी हमें इतने अच्छे फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बुरे भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके ओके हमारे पास होने वाले हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते तो इनको फंड चाहिए, एक्सपेंशन करनी है नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, और उसी के साथ साथ रहने वाला जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जहां पर तो हमने कंपनी की फुल डिटेल में डिस्कस कर ली। अगर मैं इसकी पीई रेशियो की निकालने की कोशिश करूं तो आज के टाइम पे इसकी पीई रेशियो निकल कर आती है 34.34 की। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं तो ना तो कंपनी इतना महंगा आ रही है, ना ही इतना सस्ता आ रही है। मतलब कि अगर हम ओवरऑल में बात करें, जैसे कि अभी एरोफ्लेक्स का गया या विष्णु प्रकाश का गया, तो वहां पर तो हमारा माइंडसेट पहले से क्लियर था कि हम इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं एजुकेशन पर्पज, तो देखो एचएनआई कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे वहां पर एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से। मतलब कि इस आईपीओ का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सारा का सारा डिपेंड रहेगा हमारी एचएनआई और क्वालिफाइड की सब्सक्रिप्शन पर कि किस तरीके से वहां पर उनकी फंडिंग इस आईपीओ में जाती है। बिकॉज अगर मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो वहां पर हमें इस आईपीओ में भी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है, तो इसलिए वहां पर हल्का सा रिस्क हमारे पास से रह सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं आज के टाइम पे तो -10% से +25% की एक रेंज निकल कर आती है। अगर मार्केट ज्यादा खराब हो जाती है तो -10% तक का हमें डिस्काउंट, अगर ज्यादा अच्छी रह जाती है तो 25% तक का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का जीएमपी 18% के करीब का चल रहा है। ओके ओके सा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।